वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का कुकिंग विद एपीएस में। आज मैं बना रही हूँ शादियों वाली चिकन चिल्ली। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन, जो अच्छे से इसे साफ़ कर लिया है। इसे मैंने साफ़ करने के लिए इसमें पानी डाला, आधा चम्मच विनेगर डाला और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसे 6 से 7 बार पानी से मैंने साफ़ कर दिया। ये बिल्कुल फ्रेश हो गया है। अगर आपके पास ये विनेगर नहीं है तो आप नींबू, नमक या छाछ के साथ भी इसे धुल सकते हैं। इससे क्या होता है, जो भी मीट है, चिकन है, इसमें जो अंदर में स्मेल रहती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैंने लिया है यहाँ पर 500 ग्राम चिकन और इसके पीस को छोटे छोटे कर दिया है। अब चलते हैं इसे मैरिनेट करने। यहाँ पर शूट नहीं हो पाया है तो मैं बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली और एक चुटकी फूड कलर मैंने ऐड किया है और नमक पसंद के मुताबिक ऐड किया है। अब एक अंडा ऐड कर लेते हैं। और हाँ, वो जो मैंने कलर ऐड किया है वो रेड ऑरेंज कलर का नाम है, तो उसी को मैंने ऐड किया है। उसका कलर बहुत खुलकर आता है, तंदूरी चिकन का वो कलर कहलाता है। तो इसे अब मैं कर लेती हूँ मिक्स। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। अगर आप लोग के पास वक्त है तो इसे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जो भी अपने ऊपर डिपेंड करता है उसे रख सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा मसाला है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है और इससे चिकन बहुत जूसी और बहुत टेस्टी होता है। तो आगे का प्रोसेस मैं देख लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 मीडियम प्याज और 9 से 10 लहसुन की कलियाँ, एक अदरक लिया है मैंने 1.5 इंच का और 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च और एक बड़ा शिमला मिर्च। और लहसुन को बिल्कुल बारीक चॉप्ड करना है। देखिए, जैसे फाइन चॉप्ड कर रहे हैं उसी तरह से बारीक कटिंग कर लें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। तो अब मैं कटिंग कर लेती हूँ प्याज। तो इसे इसी तरीके से कटिंग करना है। देखिए, और इसके सारे पत्ते हैं जो अलग अलग कर लेना है। सारे पत्ते को अलग अलग कर लीजिए, इस तरह से कर लें। और एक और प्याज है तो उसे भी कटिंग करके अलग अलग कर लेते हैं। अब मैं कटिंग कर लेती हूँ शिमला मिर्च। तो इसे इस तरह से कटिंग करें, इसके जो बीच के डंठल हैं, गांठ हैं, इसे रिमूव कर दीजिए और इसे अच्छे से साफ़ करके कटिंग कर लीजिए। तो देखिए, स्क्वायर में कटिंग करना है। मैंने जो कटिंग किया 1 इंच का टुकड़ा बनाया है और इसे स्क्वायर में कटिंग किया है। हरी मिर्च कटिंग कर लेती हूँ। इसे आप लंबाई में भी कटिंग कर सकती हैं, जिस तरीके से आपको लगता है कटिंग करें उसी तरह से कर सकती हैं। और ये हमारी सब्जियां तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो चिकन रखे हुए आधा घंटा हो चुका है तो उसे मैं देख लेती हूँ। देखिए, ये चिकन कितने अच्छे से मैरिनेशन इसके अंदर तक पहुँच गया है। तो अब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने किया है ऐड मैदा, 1.5 टेबल स्पून अरारोट पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और आधा छोटा चम्मच मैंने विनेगर ऐड किया है। अब इसे मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स, क्योंकि अब ये रेडी है फ्राई करने के लिए। तो अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। जितना मैंने आपको अरारोट पाउडर और मैदा बताया उतना ही ऐड करें। अगर इससे ज़्यादा ऐड कर दें तो फिर इसमें लेयर बन जाती है, जो ग्रेवी में जाकर लेयर अलग और चिकन अलग हो जाता है।
अब एक पैन मैं गरम करने के लिए रख दी हूँ फ्लेम पर। अब मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। देखिए ये तेल गर्म हो चुका है। इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो चिकन बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो अब मैं ऐड करती हूँ चिकन। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बनाना, उसी तरह से आप लोग फॉलो करें। नहीं तो अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा और बना लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और वो टेस्ट चिकन चिल्ली में नहीं आएगा। तो जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से आप लोग फॉलो करें तो ज़रूर शादियों वाली चिकन चिल्ली तैयार होगा। अब ये हो गया है तो मैं इसे पलट देती हूँ ताकि सभी में एक कलर आए। और ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर ये आप लोग घर में बनाना शुरू कर दें तो शादी का चिकन चिल्ली ज़रूर भूल जाएंगी। अब इसे अच्छी तरह से मैं चला लेती हूँ ताकि सभी चिकन पर एक सा कलर आ जाए। मेरी कढ़ाई बड़ी थी इसलिए मैंने एक बार में सारे चिल्ली को बना लिए। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप थोड़ा थोड़ा बनाएं। अगर एक बार में ज़्यादा बनाएंगी तो चिकन चिल्ली बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। देखिए सभी चिल्ली में कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इसे मैं अब दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी लग रहा है। अब मैं इसी तेल में ऐड करूँगी प्याज। तो इसे मैंने 30 सेकंड के लिए फ्राई किया। इसे फ्राई करना है, बस इतना उसमें कुक करना है कि बस उसके जो स्किन पतले वाले होते हैं अलग दिखने लगे तो इसे निकाल लें। मैंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए यानी आधा मिनट के लिए इसे कुक किया है। अब मैंने ऐड कर दिया शिमला मिर्च। इसे मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक किया है। इसका जो अपना कलर है ग्रीन हरा कलर वो बिल्कुल हटे नहीं। और 1 मिनट में मैंने इसे 1 मिनट से कुछ कम में ही मैंने इसे फिर दूसरे बर्तन में इसे भी मैंने निकाल लिया। अब ये जो तेल है उसे मैं कम कर देती हूँ और इसमें 2 टेबल स्पून तेल रहने देती हूँ। तो देखिए मैंने तेल को कम कर दिया है और इसमें 2 टेबल स्पून तेल रहने दिया है। अब इस तेल में मैं ऐड करती हूँ कटिंग किया हुआ अदरक लहसुन। और इसे भी ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसे भी मैंने 30 सेकंड यानी आधा मिनट तक कुक किया है, ज़्यादा नहीं कुक किया है। इसका जो क्रंचीनेस है वो मुंह में आना चाहिए, तभी इसका टेस्ट पता चलता है कि हाँ ये चिकन चिल्ली है। तो इसे चला लीजिए और इसमें जितने सॉसेज हैं उसे ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड किया है। ½ टी स्पून मैंने विनेगर ऐड किया है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने रेड चिली सॉस ऐड किया है और 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस ऐड किया है। आपके पास अगर ग्रीन चिली सॉस है तो वो भी ऐड कर सकती हैं। मेरे पास रेड चिली सॉस था इसीलिए मैंने रेड चिली सॉस ऐड किया है। इसे मैं कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। अब मैं ऐड करती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखा नहीं होता है, ये रंग वाली कश्मीरी लाल मिर्च है। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। ½ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करना है। और ½ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड किया है।
इसे मैं चला लेती हूँ। आधा कप पानी में मैंने 1.5 टेबल स्पून अरारोट का पाउडर मिक्स किया है और एक चुटकी फूड कलर मैंने ऐड किया है। फूड कलर वो है ऑरेंज रेड वाला कलर है, उसे ऐड कर लीजिए। इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। आप लोगों को जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर सकती हैं, मुझे जितनी चाहिए उतना मैंने ऐड किया है। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी अरारोट और कलर वाला पानी जो मिक्स करके रखा था। इसे डालते जाइए और चलाते भी जाइए ताकि इसमें लम्स ना बन जाए, और इसे अच्छे तरीके से चलाइए। ये धीरे धीरे जैसे उबाल आएगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए ये गाढ़ा हो गया है, ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया है। हमें इसी तरह का चाहिए टेक्सचर। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ सारी सब्जियाँ, और चिल्ली जो मैंने फ्राई करके रखा था उसे मैं ऐड कर देती हूँ। और इस प्लेट में जो तेल जमा हो गए थे सब्ज़ी के, इसी में मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। देखिए तो अच्छे से मिक्स कीजिए, और कितना अच्छा लग रहा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी होता है। इसे आप रोटी, नान और लच्छा पराठा जो होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक पसंद के मुताबिक। तो नमक लास्ट में ही ऐड करना है, क्योंकि जितने मैंने सॉसेस ऐड किया है सब में नमक होता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद नमक ऐड कीजिए। 1/4 टी स्पून मैंने किया है ऐड चीनी, इसलिए कि सारे सॉसेस खट्टे होते हैं तो उसे बैलेंस करने के लिए मैंने चीनी ऐड किया है। और ये चीनी बहुत थोड़ी सी ऐड करना है ताकि वो सारे ग्रेवी जो होते हैं बिल्कुल बैलेंस में आ जाए। इसे मैं 15 से 20 सेकंड के लिए ढक दिया था ताकि एक दूसरे में फ्लेवर समा जाए, मतलब एक दूसरे में फ्लेवर चला जाए। और इसे खोल दिया है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। अब इसे मैं करती हूँ डिश आउट। तो इसे मैं हरी मिर्च के साथ गार्निश कर रही हूँ, और हरी धनिया। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो उससे भी गार्निशिंग कर सकती हैं। शादियों वाला चिकन चिल्ली बनकर रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।